हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कॉल इट लव सीजन 1 के एपिसोड नंबर 13 को। अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में वुजू को देखते हैं जो कि बाहर खड़ी हुई है। वह बाहर इसलिए खड़ी हुई है क्योंकि डोंगजिन अंदर इसकी माँ के साथ था, साथ में इसकी फैमिली भी थी। इसकी फैमिली नहीं जानती है कि डोंगजिन किसका बेटा है और इन्हीं सबको सोचकर वुजू यहाँ पर उदास होती है और बाहर आई हुई है। बाद में यहाँ पर युनजुन भी आता है। युनजुन यहाँ पर वुजू से कहता है कि तुम बाहर अकेली अजीब लग रही हो, इसलिए चलो अंदर चलो। उनके पास जाते हैं। युनजुन को भी यहाँ पर पता होता है कि वुजू दुखी क्यों है, क्योंकि ये सिर्फ दोनों ही जानते थे कि डोंगजिन किसका बेटा है। अब हमें अंदर भी दिखाया जाता है जहाँ पर हाईसुंग डोंगजिन से बात कर रही थी और अपनी फैमिली के बारे में उसे बता रही थी कि हम सभी साथ में इकट्ठे रहते हैं। वह बताती है कि जब भी कोई उदास होता है तो हम सभी साथ में आ जाते हैं, फिर ड्रिंक करते हैं और खाते हैं। हमारी फैमिली में ऐसा ही चलता है और मुझे लगता है कि तुम हमारी फैमिली के लिए फिट हो। बाद में यहाँ पर वुजू और युनजुन भी आ जाते हैं। इसके बाद में दिखाया जाता है कि इस भी बाहर आ जाते हैं जहाँ पर डोंगजिन जाने वाला था। यहाँ पर वुजू की माँ डोंगजिन से कहती है कि तुम्हें देखकर अच्छा लगा, तुम दोबारा कब मिलोगे, क्या तुम कल हमारे घर पर खाने के लिए आ सकते हो। यहाँ पर डोंगजिन कहता है कि कल मेरी एक बिजनेस ट्रिप है, मुझे यहाँ पर जाना होगा, लेकिन मैं आपसे मिलूंगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। बाद में डोंगजिन यहाँ चला जाता है। लेकिन जब डोंगजिन जा रहा था तो एक फ्लैशबैक सीन को याद करता है जहाँ ऑफिस में वुजू अपना बैग भूल गई थी, लेकिन वुजू के बैग को उसने अपने बैग के अंदर डाल लिया था। इसके बाद वह वुजू को कॉल करता है और कहता है कि तुम्हारा बैग मेरे पास रह गया है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। लेकिन वुजू कहती कि नहीं, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। अब यहाँ पर वुजू हाईसिंग और युनजुन के साथ थी। युनजुन कहता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो। वुजू कहती है कि मैं अभी आ रही हूँ, तुम चलो। युनजुन को यहाँ पर पता होता है कि वह डोंगजिन के साथ जाने वाली है, लेकिन युनजुन यहाँ पर वुजू को रोकने की बात करता है। वुजू कहती है कि मैं अभी आ जाऊंगी। बाद में वुजू के जाने के बाद यहाँ पर हाईसिंग युनजुन से कहती है कि तुम इसे रोक क्यों रहे थे। युनजुन कहता है कि रात बहुत हो गई है, इसलिए बाहर घूमना खतरनाक हो सकता है। हाईसिंग अब अजीब नज़रों से युनजुन की ओर देखती है और उसे कहती है कि तुम मुझे सच्चाई बताओ कि क्या बात है, क्या डोंगजिन के साथ कोई प्रॉब्लम है, क्या उसके कारण तुम ये सब कर रहे हो। दूसरी सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर वुजू डोंगजिन से मिल रही है। डोंगजिन यहाँ पर वुजू का बैग दे देता है। डोंगजिन वुजू से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। वुजू कहती है कि मैं जानती हूँ तुम मुझसे क्या पूछने वाले हो। वह कहती है कि मैं पार्ट टाइमर हूँ और अगर मैं कंपनी से बाहर आ जाऊंगी तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तुम मेरी चिंता मत करो। बाद में डोंगजिन कहता है कि बैग का तो बहाना था, मैं तुम्हें देखना चाहता था, मैंने तुम्हें याद किया। इसके बाद ये एक दूसरे की ओर देखते हैं। वही दूसरी ओर दिखाया जाता है जहाँ पर हाईसिंग युनजुन से पूछ रही है कि क्या डोंगजिन की शादी हो गई है, क्या उसका कोई लड़का है या फिर उस पर कोई कर्ज है, तुम मुझे बताओ कि क्या बात है। लेकिन यहाँ पर युनजुन नहीं बताता। बाद में हम देखते हैं कि वुजू के पास युनजुन का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि हाईसिंग मुझसे डोंगजिन के बारे में पूछ रही है और वह तुम्हें बुला रही है, अगर तुम नहीं आओगी तो वह डोंगजिन के पास कॉल कर लेगी, इसलिए तुम जल्दी से आ जाओ। और जब वुजू हाईसिंग के पास आती है तो वह बिना कुछ कहे उसे थप्पड़ मार देती है और बाद में कहती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि डोंगजिन शादीशुदा है। तुम जानती हो कि ये सब हमारे परिवार के अंदर नहीं चलता, पहले ही हमारे फादर के कारण हमारी फैमिली ये सब कुछ झेल चुकी है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। लेकिन बाद में युनजुन कहता है कि डोंगजिन शादीशुदा नहीं है, वह हिजा का बेटा है जिसने तुम्हारा घर धोखे से ले लिया है। इसके बाद हाईसिंग के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं होता और वह यहाँ से चली जाती है। लेकिन बाद में युनजुन हाईसिंग के पास आता है। हाईसिंग उसे कहती है कि तुम इसे पहले से जानते थे, तुमने उसको रोका क्यों नहीं। युनजुन यहाँ पर बताता है कि उसने उस कंपनी को ज्वाइन किया था ताकि उस लड़के से बदला ले सके, लेकिन बाद में सिचुएशन हाथ से निकल गई और वह ऐसा कर नहीं पाई। हालांकि उसने मुझसे कहा था कि वह उसे ब्रेकअप कर लेगी, लेकिन उसने नहीं किया। साथ में यहाँ पर युनजुन कहता है कि वुजू ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सहा है। जब वो छोटी थी तो अपने पेरेंट्स की गाड़ी के आगे आ गई क्योंकि वो अपने पिता के अफेयर को रोकना चाहती थी, लेकिन कुछ भी नहीं हो उसका। उसने इसके कारण अपना कॉलेज भी छोड़ दिया। उसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सहा है और अब उसे वह मिल गया है जिसे वो पसंद करती है, वह उसे प्यार करती है, इसलिए उसको छोड़ने में टाइम लगेगा। लेकिन हाईसिंग यहाँ पर युनजुन की बात पर ध्यान नहीं देती और वह यहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हिजा को देखते हैं जो कि फ्रीज के अंदर देख रही है कि कुछ खाना रखा हुआ है। वह अपने आप से कहती है कि यहाँ पर कोई आता है जिसने खाना बनाया है। बाद में यहाँ पर डोंगजिन आता है। अभी दोनों खाना खा रहे थे जहाँ पर हिजा अपने बेटे से पूछती है कि वह लड़की कैसी है और कौन है। डोंगजिन यहाँ पर उसके बारे में बात नहीं करता और वह कहता है कि मैं एक हफ्ते के लिए घर पर नहीं आऊँगा, मैं बिजनेस ट्रिप के लिए जाने वाला हूँ। हिजा यहाँ पर कहती है कि मुझे पता है ये सब मेरे कारण है, मैं बहुत जल्दी तुम्हारा अपार्टमेंट छोड़ दूंगी। बाद में यहाँ पर डोंगजिन मीनिंग के पास जाता है और उससे उसके फ्यूचर में होने वाली प्लानिंग के बारे में पूछता है। मीनिंग यहाँ पर डोंगजिन से कहती है कि मेला शुरू होने वाला है, तुम बहुत ही बिजी हो जाओगे। डोंगजिन यहाँ पर हाँ भरता है। साथ में डोंगजिन कहता है कि मेरी माँ ने तुमसे पैसा लिया था, मैं बहुत जल्दी उनका भुगतान कर दूंगा। मीनिंग कहती है कि तुम्हें जल्दी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, जब तुम्हारे पास पैसा हो तब तुम मुझे दे देना। इसके बाद वुजू को दिखाया जाता है जो कि ऑफिस के अंदर होती है और एक फ्लैशबैक सीन को याद करती है जहाँ वह हाईसिंग से मिल रही है और उसे कहती है कि तुम मुझे 2 दिन दो, 2 दिनों के अंदर मैं कंपनी छोड़ दूंगी और साथ में डोंगजिन से ब्रेकअप कर लूंगी। लेकिन यहाँ पर हाईसिंग कहती है कि तुम्हें ये सब आज ही करना होगा,
वूजू यहाँ पर कुछ नहीं बोलती, लेकिन हाइशुंग कहती है कि तुम्हें जो करना है वो तुम करो और जो मैं चाहती हूँ मैं वही करूँगी। अगले सीन में वूजू की माँ को दिखाया जाता है जो कि डोंगजिन के लिए खाना पैक कर रही होती है। वो यहाँ पर जीगू से कहती है कि तुम ये खाना डोंगजिन को दे देना। बाद में जीगू ये खाना लेकर डोंगजिन के अपार्टमेंट में आता है और वहाँ पर वह ईजा से मिलता है। जीगू को यहाँ पर यह नहीं पता है कि ईजा कौन है, उसे सिर्फ इतना पता है कि ईजा और मेरी माँ एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए वह यहाँ पर ईजा को नमस्ते कहता है और बाद में कहता है कि मैं डोंगजिन को जानता हूँ, उसके लिए खाना लाया हूँ, वह कहाँ पर है। ईजा कहती है वह तो अपने ऑफिस के अंदर है, तुम खाना फ्रिज के अंदर रख दो। जीगू कहता है कि ठीक है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर ईजा वूजू के उस घर के अंदर आई हुई है जहाँ उसने कब्जा किया हुआ है। वहाँ पर कुछ कस्टमर आए हुए हैं और उन्हें यह घर बेच देती है। वही हम बाहर देखते हैं जहाँ पर एक आदमी इन सबको देख रहा था। इसके बाद ईजा इनसे अपने अकाउंट के अंदर पैसे डलवा लेती है। बाद में यह आदमी जो कि इनको देख रहा था वह ईजा के बॉयफ्रेंड के पास कॉल करता है जो कि घर छोड़कर चला गया था और उससे कहता है कि अगर बिकने वाला है हमें क्या करना चाहिए। वह आदमी आगे से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ देख लूंगा। अब वो यहाँ पर फ्लैशबैक सीन को याद करता है जहाँ पर ईजा ने इसके पास पहले कॉल की हुई थी। ईजा ने अपने इस आदमी को वूजू के घर के पास बुला हुआ है और उसे कह रही थी कि यह घर मेरे नाम नहीं है, यह घर उन 3 बच्चों के नाम है, लेकिन उनकी वसीयत मेरे पास है, मैंने इसे छुपा रखी है। और बाद में हम देखते हैं कि यह आदमी ये सब रिकॉर्डिंग कर रहा था। इसके बाद वह रिकॉर्डिंग ईजा के पास भेज देता है और ईजा इस रिकॉर्डिंग को सुनकर बहुत ज्यादा चिल्लाती है। अगले सीन में हम डोंगजिन को देखते हैं जो कि ऑफिस के अंदर होता है और वह सैनू से पूछ रहा है कि तुम्हारे बीच और वूजू के बीच क्या चल रहा है, क्या कोई प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पर सैनू नहीं बताता कि वूजू ने क्या किया है। वह कहता है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वह अच्छा कर रही है। बाद में सैनू बाहर आ जाता है और अभी सभी बिजनेस ट्रिप के लिए जाने वाले थे। इसके बाद वूजू ऑफिस के अंदर आती है जहाँ पर डोंगजिन होता है। डोंगजिन यहाँ पर वूजू से कहता है कि मैं मेले के लिए जा रहा हूँ, लेकिन तुम यहीं पर रहना, आते हुए मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा, तुम मेरा वेट करना। वूजू यहाँ पर कहती कि ठीक है। लेकिन वही वूजू के घर पर देखते हैं जहाँ पर हाइशुंग अब अपनी माँ को बता देती है कि वूजू क्या कर रही है। वह कहती है कि वह डोंगजिन जो कि हमसे मिला था वह ईजा का बेटा है जिसने हमारा घर ले लिया है, हमें वूजू के साथ क्या करना चाहिए, वो उस लड़के से बहुत ज्यादा प्यार करती है। यहाँ पर वूजू की माँ कहती है कि क्या वो लड़का जानता है कि उसकी माँ ने क्या किया है, लेकिन हाइशुंग कहती है कि मुझे नहीं लगता कि वो जानता होगा। साथ में यहाँ पर जीगू भी होता है, वह कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, वह उसका बेटा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रही हो। लेकिन यहाँ पर हाइशुंग कहती है कि सच है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर डोंगजिन मेले के लिए आया हुआ है, लेकिन वहाँ पर सैनू आ जाता है। डोंगजिन को लगता है कि यह यहाँ पर क्यों आया है। बाद में दोनों बैठ जाते हैं जहाँ पर सैनू डोंगजिन को एक बात बताने वाला है और सैनू यहाँ पर डोंगजिन से कहता है कि यह बात तुम्हें भ्रमित कर सकती है। डोंगजिन कहता है कि तुम यह बात मुझे बता दो, बाद में मैं खुद जान लूंगा कि मुझे क्या करना है, मैं इसे निपट लूंगा। अब यहाँ पर सैनू कहता है कि यह बात वूजू के बारे में है, उसने यंगमिन की मदद की थी हमारी कंपनी को बर्बाद करने के लिए। यंगमिन हमारी कंपनी के अंदर आया था, उसने आवेदन किया था, लेकिन जब मैंने उसे यहाँ पर नहीं रखा तो उसने कहा था कि वूजू को अपनी कंपनी के अंदर क्यों रख रहे हो, उसने मेरी मदद की थी तुम्हारी कंपनी को बर्बाद करने के लिए। और जब मैंने वूजू से इसके बारे में पूछा तो उसने कहा कि हाँ मैंने यंगमिन की मदद की थी, लेकिन जब मैंने उससे कारण पूछना चाहा कि उसने ऐसा क्यों किया तो उसने मुझे नहीं बताया। उसने कहा कि तुम मुझे कुछ टाइम दो, बाद में मैं डोंगजिन को अपने आप बता दूंगी। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर हाइशुंग और युनजुन घर के बाहर बैठे हुए हैं, जहाँ पर हाइशुंग युनजुन से कहती है कि तुमने मुझे नहीं बताया कि वूजू के साथ क्या चल रहा है, तुमने उसकी मदद की है, इसलिए अब मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। हालांकि मैं तुम्हें पसंद करती थी, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं करूंगी और न ही तुमसे बात करूंगी। बाद में युनजुन वूजू के पास कॉल करता है और कहता है कि तुम्हारी माँ सब कुछ जानती है कि तुमने क्या किया है, इसलिए तुम घर पर जल्दी आ जाओ, सभी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बाद में डोंगजिन ऑफिस के अंदर आता है, लेकिन वहाँ पर वूजू नहीं होती। उसके पास कॉल करता है लेकिन वो कॉल नहीं उठाती। इसके बाद हम वूजू को देखते हैं जो कि अकेली बैठी हुई थी। उसके पास सैनू का मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ था कि मैंने डोंगजिन को सब कुछ सच बता दिया है। बाद में वूजू डोंगजिन के पास कॉल करती है। डोंगजिन वूजू से पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। वूजू कहती है कि तुम्हें मुझसे यह पूछना चाहिए कि मैंने ऐसा क्यों किया। डोंगजिन कहता है कि मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है कि तुमने क्या किया है, और वैसे भी उन सब का अब हमारे साथ कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए तुम मुझे बताओ कि तुम कहाँ पर हो। बाद में वूजू बता देती है। अब वूजू डोंगजिन को उसी घर के पास ले आती है जो कि उसका था। अब वो बताती है कि 20 साल पहले यहाँ पर मैं रहती थी, लेकिन किसी ने हमारा घर ये छीन लिया। डोंगजिन को यहाँ पर पता होता है कि यह घर मेरी माँ ने लिया है, क्योंकि वह काफी टाइम तक इस घर की फैमिली को ढूंढ रहा था लेकिन उसे नहीं मिल रही थी। हालांकि यहाँ पर डोंगजिन कुछ नहीं कहता, सिर्फ यह कहता है कि तुम मुझे कुछ समय दो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अब यहाँ पर वूजू कहती है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, मैंने तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपा है, मैंने तुमको धोखा दिया है, तुमको मेरे ऊपर चिल्लाना चाहिए, मैंने तुम्हारी कंपनी को बर्बाद करना चाहा। लेकिन बाद में डोंगजिन कहता कि तुम ऐसा नहीं कर सकी, तुमने मेरी कंपनी को बर्बाद नहीं किया और मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा क्यों नहीं कर पाई। वह कहता है कि मैं सिर्फ इसके बारे में दुखी हूँ क्योंकि तुमने मुझे पहले नहीं बताया, तुम सिर्फ अकेली सब कुछ झेलती रही और तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। और बाद में डोंगजिन वूजू गले लगा लेता है। अब वूजू भी यहाँ पर डोंगजिन को कस के पकड़ लेती है और बाद में एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस, ये थी हमारी एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 13 की। अब हम मिलेंगे एपिसोड नंबर 14 की एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए बाय।